अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। और ये जो खबरें हैं आज ख़ास तौर पर जो ओवरऑल मंजरनामा है उसके हवाले से बात करेंगे। एक तो जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अभी तक कन्फ्यूज नज़र आ रही है कि 5 अगस्त को आखिर किया क्या जाए। मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि किसी फैसले पर नहीं पहुँच सक रहे। इसके ऊपर बात करेंगे। यूरोपीय यूनियन की जो रिपोर्ट आई है कमीशन की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें पाकिस्तान की जो इस वक्त मुख्तलिफ सूरत हाल है इंसानी हुकूक के हवाले से, उसके ऊपर तशवीश का इजहार किया गया है और पाकिस्तान को याद दिलाया गया है कि जनाब अपने इंसानी हुकूक की बहाली के लिए जो है वो सीरियस तरीके से काम करें। इसके ऊपर काफ़ी कंसर्न्स हैं और अगर आप 2027 के बाद भी अपना GSP प्लस स्टेटस बरकरार रखना चाहते हैं तो आपको इसमें वाज़ेह इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। ये रिपोर्ट किस तरह से तैयार हुई और क्या क्या इसमें इंकशाफात है, इसके ऊपर बात करेंगे। और फिर कुछ बात करेंगे मरीम नवाज साहिबा के दौरे की भी, जिन्होंने एक दौरा किया और उसमें कुछ गुफ्तगू भी की। और एज़ यूजुअल जब वो कुछ गुफ्तगू करती हैं तो उसमें काफ़ी कुछ डिस्कशन के लिए निकल आता है। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात करते हैं जी कि PTI क्या सोच रही है। कहानी बड़ी सादा है जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त कंफ्यूज नज़र आ रही है। 5 अगस्त के एहतजाजी प्लान के ऊपर अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हो सका। अब दिन उसमें कितने रह गए हैं आपके सामने ही है। 20 से भी कम दिन रह गए हैं और अभी तक इस बात के ऊपर मुशावरत हो रही है कि क्या एक ही जगह जलसा कर लिया जाए। और अगर ऐसा कोई जलसे का प्लान हुआ भी तो ये मैक्सिमम खैबर पख्तूनख्वा में ही कोई एक जलसा रखेंगे। दूसरा प्लान ये है कि जी मुख्तलिफ जो आपके शहर हैं उसमें एहतजाजी प्लान्स रखे जाएं, रैलीज़ निकाली जाएं और प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जाएं। तो मुख्तलिफ शहरों में करने से ये होगा कि ओवरऑल पंजाब में भी एक्टिविटीज़ हो सकें, KP में, सिंध में, हर जगह एक्टिविटीज़ हो सकें। तो एक ऑप्शन ये भी है। इसके अलावा ये भी सोचा जा रहा है कि जी महमूद खान अचकज़ई साहब से मुशावरत करके उसके बाद हतमी फ़ैसला किया जाए। जहाँ तक एक रोज़ा एहतजाज की बात है उसके ऊपर ओवरऑल सोशल मीडिया की तनकीद जो है वो इस वक्त हो रही है और वो मुतमईन नज़र नहीं आ रहा। कारकुन मुतमईन नज़र नहीं आ रहा, इमरान खान की फैमिली मुतमईन नज़र नहीं आ रही। अब वो एक रोज़ा एहतजाज एक जलसे की सूरत में हो या रैलीज़ की सूरत में मुख्तलिफ शहरों में हो, लेकिन दोनों सूरतों में ऐसा लग रहा है कि उनका ये मानना है कि ये एहतजाज एक टोकन एहतजाज होगा और इससे कोई आउटकम नहीं निकलेगा। अगर आप इमरान खान की रिहाई चाहते हैं, अगर आप इमरान खान की कम अज़ कम जो कंडीशंस हैं उनमें बेहतरी चाहते हैं, उनकी कैद तन्हाई को ख़त्म करना चाहते हैं, तो इस सिलसिले में आपको फिर सिर्फ कोई इस तरह का टोकन एहतजाज नहीं करना, बल्कि उसके लिए आपको एक प्रॉपर ऐसा एहतजाज करना है जिससे आप हुकूमत पर दबाव बढ़ा सकें। लेकिन आपको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ये ज़िम्मेदारी, ये फ़ैसला लेने से हिचकिचा रही है और मुसलसल हिचकिचा रही है। अगरचे आज भी सुहेल आफरीदी साहब ने जो तकरीर की थी एक तकरीब में, वहाँ पर उन्होंने फिर ये बातें की हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी है वो अगर मेरे सूबे के मफाद में नहीं होगी तो वो मुझे कबूल नहीं है। और उन्होंने कहा कि इमरान खान की जो पॉलिसी है वही इस सूबे में चलेगी और मैं बागी हूँ ऐसी पॉलिसी से जो मेरे सूबे के मफाद के ख़िलाफ़ है। तो ये बुनियादी तौर पर वो फिर एक जोशीले सुहेल आफरीदी दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब कारकुन जो हैं वो इस जोश के ऊपर भी तनकीद करते नज़र आते हैं और वो कहते हैं कि आप सिर्फ जोशीली बढ़के मार रहे हैं, अली अमीन गंडापुर 2 बन चुके हैं क्योंकि आप अमली तौर पर कुछ करके नहीं दिखा रहे। और अभी सूरत हाल ये हो चुकी है कि महमूद खान अचकज़ई की तरफ देखा जा रहा है कि जी वो कोई फ़ैसला करे। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं वो कोई बड़ा फ़ैसला नहीं करते, जो कि वो पिछले 1 साल से नहीं कर सके, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खामोश तमाशाई बनी बैठी देखती रहेगी? इमरान खान साहब ने महमूद खान अचकज़ई साहब को यकीनी तौर पर मुज़ाकरात का मैंडेट दिया था। उसकी वजह ये थी कि हुकूमत के साथ इमरान खान साहब बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनकी तरफ से बार बार ये कहा जाता था कि जी हम तो बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान बड़ा ज़िद्दी है जी, वो बात नहीं करना चाहता। तो उस पर इमरान खान साहब ने कहा कि भाई ठीक है, अगर आप लोगों को बात करनी है तो आप महमूद खान अचकज़ई से कर लें। तो इस हद तक तो ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान साहब ने उन्हें बातचीत का मैंडेट दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इमरान खान साहब ने हर फैसले का इख्तियार जो है वो महमूद खान अचकज़ई साहब को दे दिया है। और अगर महमूद खान अचकज़ई साहब किसी वजह से कोई फ़ैसला नहीं कर रहे तो क्या पार्टी की बाकी जो क़यादत है वो बरी ज़िम्मा हो जाती है? तो ये एक बड़ी अजीबो-गरीब सी सिचुएशन है और इसके ऊपर जो है वो पार्टी कोई सैटिस्फैक्ट्री जवाब देने से कासिर है। तो अभी इसके ऊपर डिस्कशन जारी है
लेकिन मैं हैरान हूँ कि अभी तक भी अगर आप यकसू नहीं हैं तो फिर आप तैयारी किस वक्त शुरू करेंगे। तो अभी इस हवाले से देखते हैं उनका फाइनल डिसीजन क्या होता है। दूसरी तरफ मौलाना ने अपनी जमात को, कारकुनों को हिदायत दी है कि जी आप किसी भी एक बड़ी एक्टिविटी के लिए अपने आप को तैयार रखें। तो मौलाना जो है वो महाज गर्म कर रहे हैं और उधर पीटीआई जो है वो बिल्कुल बैकफुट पर नज़र आ रही है। तो ये सारी सिचुएशन चल रही है। दूसरी तरफ प्रेशर ऑपोजिशन का तो नहीं है हुकूमत के ऊपर, लेकिन हुकूमत की अपनी परफॉर्मेंस का प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा है और इसीलिए ये बात कही जाती है कि इनके ये अपने ही शायद बोझ से गिर जाएं जो इनके हालात हैं। वजह यही है कि इकनॉमिक फ्रंट पर आप कुछ नहीं कर सके, बिल्कुल नाकाम हैं। और उसके अलावा अब नई नई जो आपके पूरे दौर में जो आपने जुल्म सितम का बाजार गर्म किया उसके ऊपर जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसकी वजह से अब आवाज़ें गहरी होती चली जा रही है। आपको याद होगा कि जुल्फी बुखारी ने और इमरान खान साहब के बेटों ने इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा में भी आवाज़ उठाई और उसके साथ साथ यूरोपीय यूनियन कमीशन के अंदर भी उन्होंने आवाज़ उठाई और ये बातें सामने रखी कि जनाब पाकिस्तान में किस तरीके से इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं। और ख़ास तौर पर उन्होंने इन चीज़ों का हवाला दिया कि जो इमरान खान साहब के साथ सलूक हो रहा है, जो पीटीआई के सियासी कैदियों के साथ सलूक हो रहा है, जो इस वक्त प्रेस फ्रीडम की सूरत हाल है, जबरी गुमशुदगियों की सूरत हाल है और जिस अंदाज से मीडिया का गला दबाया गया है, जिस अंदाज से अदलिया को बिल्कुल मफलूज किया गया है, तो ये वो तमाम अवामिल हैं जिसके ऊपर उनकी बार बार तवज्जो दिलाई गई। ये जो अभी यूरोपीय यूनियन का एक वफ़द था वो आके इनसे भी मिला है, हुकूमत के नुमाइंदों से भी उन्होंने मुलाकात की है। उसके बाद उन्होंने एक रिपोर्ट जो जारी की है उस रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने वाज़ेह तौर पर तशवीश का इजहार किया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जी पाकिस्तान में जो है वो कंसर्न्स हैं बहुत ज़्यादा इंसानी हकूक़ के हवाले से और फिर उसमें उन्होंने डिटेल से ये तमाम चीज़ों का जिक्र भी किया है कि किस तरह मिसिंग पर्सनस का मामला हो, बलूचिस्तान की सूरत हाल हो, प्रेस फ्रीडम के ऊपर उन्होंने बहुत बात की है कि जो सहाफ़ियों का एक तरह से गला दबाया जा रहा है, उनकी आवाज़ दबाई जा रही है। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर उन्होंने कंसर्न्स का इजहार किया। साथ ही उन्होंने ये वार्निंग भी दी है कि अगर आप 2027 के बाद भी GSP प्लस स्टेटस बरकरार रखना चाहते हैं तो फिर आपको इंसानी हकूक़ की जो सूरत हाल है, उसका जो इंडेक्स है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि GSP प्लस स्टेटस के बाद पाकिस्तान उन चंद ममालिक में सरफ़हरिस्त है जिन्होंने इससे बहुत फ़ायदा उठाया, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा टैक्स छूट दी गई, उन्हें जो बाहर की मंडियां हैं उन तक रसाई में काफ़ी आसानियां करके दी गई इस GSP प्लस स्टेटस की वजह से। तो अगर आप ये चीज़ें बहाल रखना चाहते हैं तो फिर आपको ये भी ज़रूरत है कि जो उनकी डिमांड्स हैं उनके ऊपर भी आप नज़र रखें और उनको भी फॉलो करें। तो उन्होंने इसके ऊपर जो है वो अपने कंसर्न्स पर मबनी एक रिपोर्ट जारी कर दी है। बहरहाल अभी तक तो हम यही देख रहे हैं कि ऐसी किसी चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाए, जैसे कि अक़वाम मुत्तहिदा ने भी एक रिपोर्ट जारी की थी, उन्होंने भी इसके ऊपर बड़े वाज़ेह तौर पर इन तमाम चीज़ों पे तशवीश का इजहार किया था। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखते हैं कि ये हुकूमत टस से मस नहीं होती, ढिठाई और इनकी जो जुल्म की रिवायत है वो बरकरार रहती है और वो सिचुएशन जो हमें मुल्क में नज़र आती है इन तमाम इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के बारे में वो एज़ इट इज़ ही चलती रहती है। अब हालत यहाँ तक हो गई है कि ऐसे लोग जो पहले इस हुकूमत के बज़ाहिर हामी नज़र आते थे वो तक भी अब इनसे आजिज़ आ रहे हैं। मैं देख रही थी सीनियर सहाफ़ी नुसरत जावेद साहब ने भी एक ट्वीट किया हुआ था और वो कह रहे थे कि मतलब इतने साल मैंने जो है वो सहाफ़त को दिए हैं और इतना मैंने हमेशा जमहूरियत के लिए आवाज़ बुलंद की है और उसके बाद अब मैं अफसोस के साथ ये इजहार कर रहा हूँ कि इस स्टेज पर आकर मुझे लगता है कि जैसे मुझे सहाफ़त से रिज़ाइन ही कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे सब लीडर्स ने मायूस कर दिया है और कोई मुझे जो है वो पॉजिटिविटी नज़र नहीं आ रही। हैरत की बात है नुसरत जावेद साहब जो हैं वो अब जाके मायूस हुए हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि जहाँ ये बहुत मायूसी की बात है कि हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी की और इंसानी हकूक़ के हवाले से चीज़ों की और सियासी आज़ादियाँ तो बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई हैं, ये सूरत हाल है। तो वहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं जो डटे हुए हैं, जो आवाज़ बने हुए हैं। अच्छा होता नुसरत जावेद साहब मज़ीद आवाज़ बनते, खुल के आवाज़ बनते। अभी भी हम देख रहे हैं कि जो मज़ाहमत की अलामत हैं लोग वो जेलों में पड़े हैं, वो यास्मीन राशिद साहिबा हों, वो इमरान खान साहब हों, बुशरा बीबी साहिबा हों, दीगर जो इनके लोग हैं, बीमार हैं, बुज़ुर्ग हैं, लेकिन डटे हुए हैं, रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं। तो यही एक उम्मीद की बात होती है। तो बहरहाल मैं देख रही थी कि इसके ऊपर जो है वो काफ़ी रिएक्शन लोग दे रहे थे और ये कहने के लिए वो हक बजानिब थे कि इस हुकूमत ने कहाँ ला के खड़ा किया। लास्टली बात करते मरीम नवाज़ साहिबा की जी। आज आरिफ वाला में वो कहीं पहुंची एक
تقریب میں پہلے تو ہیلی کاپٹر کی وجہ سے ایک اسکول کی دیوار گر گئی. وہ بڑا افسوسناک واقعہ تھا. ہر جگہ وہ پھر آپ کو پتہ ہے اپنے فل پروٹوکول اور ششکوں کے ساتھ جانا ہوتا ہے. دوسری طرف جو ان کی اسپیچ تھی وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی. ایک تو انہوں نے اس میں یہ اعلان کیا کہ وہ مفت اسکوٹر جو ہے الیکٹرک اسکوٹر یا بائکس جو ہیں وہ فراہم کریں گی 1,00,000 طلبہ کو. بڑی کلیپ شلیپ ہوئی اور اس کے بعد پھر وہ اس کو مزید ایکسپلین کرتی ہیں کہ اس کے اوپر انہیں ایڈوانس جو ہے وہ اتنی رقم دینی پڑے گی اور اس کے بعد 15,000 روپے جو ہے ہر مہینے دینے پڑیں گے. تو میں بڑی حیران ہوں اس بات کے اوپر کہ بھئی یہ کون سے مفت آپ اعلان کر رہی ہیں جس میں بعد میں ہر مہینے انسٹالمنٹ بھی دینی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرماتی ہیں کہ جناب میں یہ نہ سنوں بچوں کہ آپ جو ہے وہ سیاست میں دلچسپی نہیں لے رہے. آپ کو سیاست میں دلچسپی لینی چاہیے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا جو لیڈر ہے, کون سی سیاسی جماعت ہے وہ آپ کی بہتری کے لیے اقدامات کر رہی ہے. تو آپ بالکل سیاست میں دلچسپی بھی لیں اور یہ اپنی ججمنٹ بھی بنائیں کہ کون آپ کے لیے کام کر رہا ہے. تو یہ بیسکلی اس کے پیچھے پرپز کیا تھا؟ اس کے پیچھے پرپز یہ تھا کہ جی آپ جا کے لوگوں میں لیپ ٹاپس بانٹیں یا اسکالرشپ کے اعلان کریں یا اسکوٹیوں کے اعلان کریں اور اس کے بعد آپ اسٹوڈنٹ سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ جی اب وہ آپ سے جو ہیں وہ آپ کے سیاسی طور پر نظریات کے حامل ہو جائیں. تو بات یہ ہے کہ یہی تو مسئلہ ہے کہ اسٹوڈنٹ بڑے سیاسی ہو گئے ہیں اور ان کو زیادہ ہی ضرورت سے سمجھ بوجھ آ گئی ہے. اب وہ آپ کے اس طرح کے جو انسینٹیوز ہیں ان سے زیادہ مروب نہیں ہو رہے. اور یہی ہم نے 2024 کے الیکشن میں دیکھا. یوتھ تو ساری پی ٹی آئی اور عمران خان کے ساتھ کھڑی نظر آئی اور اسی چیز کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہی ہیں بیسکلی مریم نواز صاحبہ. اس لیے وہ یوتھ کو مختلف جگہوں پر مختلف طریقوں سے اپنے قریب کرنے کی کوشش کرتی ہیں. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بھی آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت سچویشن جو ہے وہ کیا ہے. سوشل میڈیا جو ہے وہ ہر چیز کا بھانڈا بھی پھوڑتا ہے, چیزیں بتاتا بھی ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے. ویسے میں اس بات پہ بھی حیران تھی کہ آج مریم نواز صاحبہ اس پوائنٹ آف ویو کو سپورٹ کر رہی ہیں کہ جناب اسٹوڈنٹس کو سیاسی ہونا چاہیے. جبکہ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ سال پہلے جب عمران خان صاحب مختلف یونیورسٹیز کا دورہ کر رہے تھے تو یہ تنقید ہو رہی تھی کہ جناب وہ جا کے سیاست کر رہے ہیں یونیورسٹیز میں, تعلیمی درسگاہوں کو سیاست کا اکھاڑا نہیں بنانا چاہیے. بلکہ ایک جگہ پہ تو شاید انہوں نے یہ ڈیمانڈ بھی کی تھی کہ جی ان یونیورسٹی کے وی سی سے استعفیٰ لے لینا چاہیے جو سیاسی رہنماؤں کو خطاب کرنے کے لیے اسٹیج مہیا کر رہے ہیں. تو آج جو ہیں وہ اسکول کے بچوں تک کو جا کے مریم صاحبہ یہ بتا رہی ہیں کہ جناب آپ سب کو سیاسی ہونا چاہیے. تو یہ ہوتا ہے جی جب آپ اقتدار میں آتے ہیں اور آپ پھر اس وقت کیسے اپنے انداز اور خیالات اور حالات بدلتے ہیں. تو وہ آپ مریم نواز صاحبہ کو بیسٹ اگزامپل کے طور پر اسٹڈی کر سکتے ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.